Hello everyone, welcome to Nav Classes. So, welcome Saurabh and Arzu. Hi. हेलो एवरीवन। अब ये दोनों भाई बहनों ने एक साथ जेआरएफ निकाला है फ्रेंड्स। सो एक है इकोनॉमिक्स से और एक है इंग्लिश सब्जेक्ट से। सो कांग्रेचुलेशंस आप दोनों को ही जेआरएफ की एंड दे आर ब्रदर एंड सिस्टर्स एंड कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। वेरी गुड। सो आप क्या डिस्कस करना चाहेंगे कि कैसे आपने सोचा कि आपको जेआरएफ लेनी है और आपका रिएक्शन कैसे था? पहले तो आप ये बता दें जेआरएफ लेते ही, एक एक करके बताना है। सौरभ पहले। मैम रिएक्शन ऐसा था कि शायद मतलब बता ही नहीं सकते कैसा रिएक्शन था। मतलब एक साल चौथा अटेम्प्ट था और लग ही नहीं जाता कि इस बार का पेपर था। मतलब कि आप समझ नहीं सकते, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि कैसे क्वालिफाई हो गया। फिर जैसे ही आया तो कट ऑफ आई तो वहाँ से डिलीट हो गया। और पेपर फर्स्ट का काफ़ी ज़्यादा मतलब 39-78, मेरा इकोनॉमिक्स तो 65 ही सही हुआ, लेकिन पेपर फर्स्ट की वजह से मैं मेरिट से काफ़ी आगे चलाया। पेपर 1 में आपके अच्छे मार्क्स आए हैं। वेरी गुड। और आरजू आपको कैसा लगा? मैम मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था, और अगर देखा जाए तो पेपर फर्स्ट ही मेरा भी क्वालिफाई, क्योंकि 34 क्वेश्चंस मेरे पेपर फर्स्ट में सही हैं और सेकंड में तो केवल 50 ही क्वेश्चन सही हैं। तो एक हिसाब से मेरा पेपर फर्स्ट ही ज्यादा स्ट्रांग था और मुझे लगता है पेपर फर्स्ट ही जो है जो मुझे जीआरएफ तक लेके गया। वेरी गुड। हाँ, इंग्लिश के पेपर टफ आया था, पेपर 2 वाला भी। इंग्लिश भी और इकोनॉमिक्स दोनों पिछली बार की तुलना में दोनों ही टफ थे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, सो आप बताओ कि आपने तैयारी कैसे करी? तो हम मैम पहले सौरभ। हाँ, सौरभ बता दे। मैम ये स्टार्ट होता है आपके वीडियो से, यूट्यूब के वीडियो से। मतलब हमने सोचा नहीं था कि हम अनअकैडमी पर जाएंगे। लग रहा था कि कहीं इलाहाबाद सिटी में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के स्टूडेंट हैं, तो ऐसा लगा कि शायद यहीं पे कहीं कोचिंग कर लेते हैं। तो फिर सिलेबस निकाला, आपके वीडियोस देखे तो लगा कि शायद 6 मंथ के लिए आपको ऑनलाइन जैसी कोचिंग ही कोई मतलब चुननी चाहिए, क्योंकि आप 6 मंथ में आना जाना फिर वहाँ टाइम वेस्टेड होता है। इसलिए मैं सोचा कि सब्सक्रिप्शन लिया जाए। फिर आपके कोर्स से आप सब्सक्रिप्शन लिया, फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। ये मेरा वैसे तो 4th अटेम्प्ट था, लेकिन अगर देखा जाए तो आपके अंडर में ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। पिछली बार मैं लगभग बिल्कुल नज़दीक पहुँच गया था, लेकिन क्रेट के एग्जाम पीएचडी क्वालिफाई करने के बाद मुझे सिनॉप्सिस बनाने के चक्कर में वहाँ की भाग दौड़ में मुझे समय ही नहीं मिला। लास्ट टाइम रिवीजन नहीं कर पाया, तो कई पेपर फर्स्ट कई क्वेश्चन गलत हो गए, तो 2 या 3 क्वेश्चन मेरा रह गया था जी यार। तो मुझे लगा कि अभी तो इम्प्रूवमेंट काफ़ी हो सकती है। अभी आरसी भी मेरा थोड़ा सा मतलब वीक ही पॉइंट साबित हो रहा था, 4 में से केवल 1 ही आरसी सही हो पाया। मुझे लगता है कि इसे भी और काम करना चाहिए। तो फिर ऐसा इस बार के पेपर देखिए, आरसी मेरी केवल 1 ही गलत हुई, केवल आपके प्रैक्टिस की वजह से, केवल 1 आरसी। अच्छा, तो बिल्कुल, तो वहाँ लगा फिर यहाँ पे स्टार्ट हुआ और ये सेकेंडरी आपके अंडर में सेकेंडरी टर्म मैंने जीआरएफ क्वालिफाई कर ली। वेरी गुड जी। सो आरजू जी आप बताइए आपने कैसे प्रिपरेशन करी? मैम मेरी प्रिपरेशन में तो पहले तो सौरभ मित्रा का ही हाथ है, इन्होंने मुझे गाइड किया। मतलब जब सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान बनाया तो पहले तो मुझे पेपर फर्स्ट से बहुत ज़्यादा डर लगता था। इवन अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग तो पढ़ना ही नहीं चाहती थी, लेकिन मैं मानती हूँ मैम आप लॉजिकल रीजनिंग में द बेस्ट है, आपसे अच्छा तो कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं पढ़ाता। मतलब अगर किसी को जीरो से भी स्टार्ट करना है ना, अगर वो सब्सक्रिप्शन ना भी ले तो फ्री में आपकी जितनी क्लासेस है अगर वो देखता है तो बिल्कुल क्वालिफाई कर जाएगा, ये मेरा मानना है। तो लॉजिकल रीजनिंग में तो आपसे जैसा कोई है नहीं, बेस्ट है आप। इसलिए और भी सब्जेक्ट में है, लेकिन मुझे लगता है कि जब मैंने जीरो से स्टार्ट किया मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी लॉजिकल रीजनिंग। फिर सौरभ की वजह से जब सब्सक्रिप्शन उसने लिया तब मुझे लगा कि हाँ चलिए अब दोनों एक साथ करते हैं। तो फिर इस तरीके से तो हम लोगों ने स्टार्ट किया और ऑब्वियसली आज मिला है जो जीआरएफ, तो खुशी इतनी ज़्यादा है कि बता नहीं सकते। बस यकीन करना पड़ रहा है कि हाँ चलिए हो गया, मेरा जीआरएफ भी हो गया। हाँ, सपना पूरा हो गया आपका। Everyone is so happy and so excited. My new family. No one believe. No one want to believe. अच्छा, How what? वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जी, तो चलो आपने देखा आपने कितनी मेहनत करके मेरे को याद है जब पहले आप मेरे से पढ़ रहे थे तो आपका क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन तब आपकी पीएचडी क्लियर हुआ था, है ना? आपने मेरे को मैसेज करके बताया मैम आपको मैंने खुशखबरी देनी है। ईमेल किया था आपने मेरे को।
दोनों लोगों का साथ ही क्लियर होता क्रेट का एग्जाम, बट अनफॉर्चुनेटली दीदी का नहीं हो पाया, बट मेरा हो गया। तो मैंने कहा दी चलो अब जेआरएफ के लिए तैयारी करते हैं, अब डायरेक्ट जेआरएफ के थ्रू एडमिशन लिया जाएगा। 2 नंबर से मेरा रुक गया मैम, नहीं तो मेरा भी मतलब कंप्लीट ही था, क्वालिफाइड तो मैं भी थी। अच्छा, चलो वेरी गुड। सो आपकी पीएचडी का भी हो गया, जेआरएफ भी हो गया, स्टाइपेंड भी अब चालू हो जाएगा, है ना? कोई टेंशन ही नहीं है किसी चीज की अब तो सब कुछ आराम से स्मूथली हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। सो मतलब आपने दोनों भाई बहनों तो एक सब्सक्रिप्शन में दोनों का काम हो गया है तो मजे से। लेकिन आप रेगुलर रहते थे, पता नहीं लगने दिया तुमने दो तुम आपको कोई बताया नहीं हम हमें थोड़ा डर था कि कहीं पे अनअकैडमी की जो पॉलिसी है क्या ये फॉलो करती है, लेकिन बाद में पता चला कि एक ही सब्सक्रिप्शन से 2 लोग आराम से देख सकते हैं। इवन अगर आप 2 मोबाइल में आपने लॉग इन किया है, अगर आप एक लैपटॉप भी चलाते हैं तो आप आराम से देख सकते हैं। अच्छा, वेरी गुड जी। हाँ, सो बाकी और बताओ कि हाँ, किस तरीके से कितना टाइम देते थे एक दिन में पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए? हाँ, बता दो आरजू, आप बता दो अब पहले बहुत सौरभ फर्स्ट हो गया। मैम एक्चुअली मैम मतलब मेरा तो जैसे कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ, मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती भी हूँ, तो वहाँ से 4-5 घंटे तो वहाँ चले जाते थे। सुबह के लिए 3 घंटे निकाल लेते थे हम लोग, सुबह मतलब 4 बजे भी उठ जाते थे तो भी 8 बजे तक पढ़ लेते थे। मतलब जो टाइम उसमें 3 घंटे तो हो जाते थे। उसके बाद जब मैं 2:30 बजे स्कूल से आती थी तब फिर मैं स्टार्ट करती थी शाम को 7:30 बजे तक ऐसे ही पढ़ाई। मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए तो रेगुलरली 6 घंटे 7 घंटे 6 महीने दिए। और जब नई डेट आई, जब लास्ट में 25 दिन बाकी थे, तो हमें लगता है कि मतलब टाइम ही नहीं कितना ज़्यादा पढ़ रहे थे। ये मुझे लगा कि इस बार मुझे करना ही है, मुझे जेआरएफ तो लेके ही आना है। तो मैंने कहा इस बार नहीं तो कभी नहीं, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। मुझे लगता है 7-8 घंटे मैंने लगा दिए पढ़ाई में। और अगर बात की तो सौरभ अगर सुबह बैठ जाता था ना तो वो दोपहर तक उठता ही नहीं था। उसको कोई बताता कि भैया चलो खाना खा लो, पानी पी लो, नहीं तो मतलब इस बीच उसकी तबीयत भी थोड़ी खराब हो गई थी। इतना ज़्यादा लगन, मतलब बहुत ज़्यादा काफ़ी मेहनत करनी पड़ी हम लोगों को इस बार जेआरएफ के लिए, तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ी मैम। हाँ जी, वेरी गुड। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है डिटर्मिनेशन, जो इनकी लगन थी करनी कर रही है, इसी बार निकाल के रखना है। तो जी हाँ जी, बताइए अब सौरभ। मेरा टाइम टेबल बहुत ही स्ट्रिक्ट था मैम। मतलब कि अगर जैसे कि आपकी रात की स्पेशल क्लास 10 से 11 होती थी ना, तो मैं केवल 10 बजे तक पढ़ता हूँ, 10 से 5 मैं नहीं पढ़ता हूँ। तो उसके लिए भी मुझे लगा कि मैम क्लास छूट जा रही है, लेकिन मैं सुबह उसको 2x की स्पीड से देखता था, क्योंकि आप कितनी क्लास में कर चुका था कि मुझे 2x भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी। तो मैं उसको सुबह उठ के 2x की स्पीड से देख लेता था। अच्छा। और बाकी इधर मॉर्निंग पे मुझे लगता है पेपर फर्स्ट के 10 यूनिट और पेपर सेकंड के 10 यूनिट को मैंने दोनों को बराबर समझा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इकोनॉमिक्स पेपर में 70 के बाद गेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लोग के लिए। लेकिन मुझे लगता है पेपर फर्स्ट में मिनिमम टारगेट मेरा 35 था, मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं थी। मुझे लगता है कि मैक्सिमम मैं 40-45 भी जा सकता हूँ। एज की जैसे कि पेपर इस बार थोड़ा सा मॉडरेट क्या कहेंगे हम, थोड़ा सा लेंथी कहेंगे इस बार का पेपर, इस वजह से 70% का टारगेट थोड़ा जाएगा, लेकिन स्टिल सेटिस्फाइड वी आर एबल टू क्रैक, वी हैव क्रैक्ड। वेरी गुड, वेरी गुड। सो अच्छा जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा, तो आपने कहा कि जैसे अभी आपने समझाया कि प्लस क्लास आपने रेगुलरली फॉलो किया, और रात प्लस वाले बच्चों को भी मैं बोलती हूँ कि फ्री वाली क्लासेस भी जरूर लिया करो, वहाँ से रिवीजन होती है, प्रैक्टिस होती है। और अभी आरजू ने ये भी टच किया है कि अगर प्लस के अलावा आप फ्री वाली क्लासेस भी रेगुलरली पकड़ लो तो भी कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि आप फ्री वाली क्लासेस से भी डेफिनेटली क्लियर कर सकते हो, है ना? आपको पता है, शुरू से लेकर एंड तक लगे रहो, बस मेरे साथ चलो, मेरे को पता है कि किस तरीके से क्या क्या चीजें करवानी है। हाँ जी, बताइए प्लीज। मैम इसलिए जो आप रात को 10 बजे वाली क्लास लेती है वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप उसमें लगातार प्रैक्टिस करवा रही थी। हम लोग मतलब वो क्लास तो कभी नहीं मिस करते थे, वो क्लास हमेशा देखते थे। इवन मॉर्निंग में 2x की स्पीड पे हम लोग उसको देख ही डालते थे। हाँ, सब्सक्रिप्शन जब हमारा खत्म हो गया था तो भी हमने आपकी वो क्लास मतलब बिल्कुल भी मिस नहीं की। वो क्लासेस बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रही हैं। जो फ्री बच्चे मतलब फ्री वाले भी लर्नर्स हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा, जितनी क्लासेस अभी तक आपने ली हैं उसमें तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। इवन मैम पहली बार मैंने नेट तो बिना सब्सक्रिप्शन से निकाला आपकी वीडियोस की क्लास यूट्यूब की वजह से, और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा नेट हो गया। विश्वास ही नहीं हो कि मतलब सेमेस्टर के एग्जाम दिया, फिर उसके बाद मैंने कहा चलो 1 मंथ है, आप चलिए देखते हैं क्या होता है। और वहाँ से नेट निकल गया। मैंने कहा अभी तो मैंने कोई तैयारी चालू ही नहीं की, मैंने कोई शुरू ही नहीं किया। अब अगर बिना तैयारी के आप 63% गेन कर सकते हैं, मुझे लगता है अगर आप लग जाएंगे तो मुझे लगता है 70-75%।
और इस बार मैम बिलीव कीजिए तैयारी का लेवल इतना हाई था, अगर पेपर डिफिकल्ट ना होता तो मुझे लगता है 70% के ऊपर हमारा स्कोर होता। हाँ, बिल्कुल जी। अच्छा, मैं आपको ये पूछना चाह रही थी कि आपने नोट्स कैसे बनाए? तो एक-एक करके बताएँगे, क्या आपने नोट्स बनाए थे या सिर्फ़ लेसन को सुनते थे? इसके बारे में थोड़ा बताओ। बहुत मैम, दोनों किया हमने। यूनिट वाइज सुना हमने, तो लेक्चर करीब आपके 3 से 4 बार रिपीट किए हैं 2 ईयर्स की स्पीड, मैंने स्पेशली 3 या 4 टाइम। इवन सब्सक्रिप्शन जब खत्म होने वाला था मैंने कहा चलो यार एक दो हफ्ते बचे हैं, इसको 2 ईयर्स की स्पीड पूरे देख डालो, बाद में फिर इसको नोट से रिवीजन करेंगे। और यूनिट वाइज हमने नोट्स बनाई। मैं अपनी बात बताऊँ, मैंने यूनिट वाइज नोट्स बनाई। अच्छा। इवन मैं कभी-कभी गूगल सर्च कर लेता था, फैलसीओल के लिए, जैसे कि नहीं मैं जो बता रही हूँ आप उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि फैलसीओल के मैटर जो है ना कि आप चाहे जितना पढ़ लेंगे, लेकिन जो आप क्लास में पढ़े रहेंगे, जो एग्जाम्पल याद रहेंगे वो ज़्यादा बेहतर, मतलब आपके माइंड में क्लिक कर जाएंगे एग्जाम टाइम कि हाँ मैम ने ये बताया कि फिट बैठ रहा है एग्जाम्पल। तो आप फैलसीओल से फिर आपने कहा कि ज़्यादा आप गूगल सर्च मत कीजिए, जो मैं पढ़ाया हूँ वही आप फॉलो कीजिए। मैंने कहा चलिए ठीक है, अब मैं इसी को फॉलो करता हूँ। बिल्कुल, एक ट्रस्ट लेवल की भी बात होती है, जो आप बनाए रखते हो ना कि हाँ मैम, आपने कहा है ना, बस इसी में डूब जाएँगे, इसको अच्छे से करेंगे। तो वो चीज़ भी काफ़ी हेल्प करती है ना? हाँ जी। सो आरज़ू जी, आप बताइए, क्या आपने नोट्स बनाए थे? यस मैम, नोट्स मैंने बनाए थे, मतलब बहुत शॉर्ट में, जो आप कहती थी ना मैंने जो रेड में लिखा है या ब्लू में किया है बस वही करना है, उससे ज़्यादा मैंने नहीं बनाए। और फिर जब लास्ट में वही मैंने फिर आपके लेक्चर्स को सुना बार-बार, क्योंकि मैम जो है वो ज़्यादा याद रहता है। नोट्स की अपेक्षा तो याद रखने वाला ज़्यादा याद रहता है। तो इसलिए बहुत छोटे जो हमें लगा, जो आप बताती थी कि ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, तो हम बनाते थे। और इवन जब हमारे मतलब मेरे फर्स्ट पेपर में पूछा गया था कि जो मतलब राधा कृष्णन कमीशन थी शायद, कि उसमें कितने परसेंट बताया गया था, 6%। तो वो हाँ, कुठारी में, तो वो बिल्कुल याद है, दिमाग में है कि अरे वो तो रेड वाला था, 6% लिखा हुआ था, तो कुठारी वाला बिल्कुल याद है। तो अगर बहुत बार मतलब 2-3 बार जब हम लोगों ने देखी वीडियोस को, और बहुत बार जब पीडीएफ आपकी देखी है, तो उसमें वो माइंड में अपने आप आ जाता है, वो पिक्चर क्रिएट हो जाती है, वो बहुत हेल्पफुल थी। नोट्स बहुत मतलब छोटे में बनाए थे, लेकिन वो वीडियोस बहुत हेल्पफुल थे, बस वेरी गुड। लर्न करते गए। जी, जी। सो अभी मेरे को पता चला है कि आप लोग लेसन को सुनते ज़्यादा थे और नोट्स क्विक वे में अगर आप बना लें तो बस उतना आपके लिए काफ़ी है ना? और सुनो ज़्यादा, 2-2 3-3 बारी देख लो, उतना क्लियर हो जाता है। हाँ, बच्चे कहते भी हैं कि आपकी आवाज़ गूंजती है। एग्ज़ाम में सच्ची में ऐसा कुछ इफ़ेक्ट होता है? यस मैम, मैं बता रही हूँ, मतलब वही जो 6% वाला जो, और आप जब अब आप पेपर एनालिसिस करवाती ना मैम, तो भी आप मतलब वो भी हमने मिस नहीं किया। जब आपने पेपर एनालिसिस करवाया तो हमें भी लगा कि चलो यहीं से तो क्वेश्चन आएगा। मतलब ऐसा तो नहीं था कि आउट आप मतलब जो आप पढ़ाई थी आता तो वहीं से है, लेकिन जब आप पेपर एनालिसिस कर देती है ना, तो वो बहुत हेल्पफुल होता है। बच्चों को वो भी देखना चाहिए, क्योंकि तब हमें पता चलता है ना हम करने जा रहे हैं, तो फिर वही बहुत हेल्पफुल होता है। और मैम आप तो हमेशा लगी रहती है, मतलब हमेशा साथ रहती है लर्नर्स की, ये बहुत अच्छी आदत है। Stop, ma'am. यस मैम, आपकी मेहनत बहुत ज्यादा, बहुत मेहनत करती हैं आप। इवन एग्जाम खत्म होने के बाद आप पूरी तन्मयता से लगी रहती हैं। हाँ, बिल्कुल जी। हाँ, बस एनालिसिस से ये होता है कि कोई टॉपिक अगर तब पढ़ते हुए इम्पोर्टेंट नहीं लगा हो, लेकिन एनालिसिस में जब ये पता चलता है, अरे भाई दूसरों के ये वाला आ रहा है, तो हमारा इससे रिलेटेड टॉपिक आ सकते हैं, तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं एंड टाइम पे रिकॉल करने के लिए। आपने देखा भी है, सबने ऑब्जर्व किया है कि रिपीट होते हैं क्वेश्चंस वगैरह, और क्वेश्चन पेपर भी दे दिए गए थे, वो तो फिर तुम्हारे लिए कितना अच्छा एक लक हो गया था, जब क्वेश्चन पेपर वगैरह सब मैम, मैं कुछ। हाँ। नोट्स के रिगार्डिंग एक चीज बताना चाहूंगा हाँ कि जी, प्लीज़। नोट्स जरूरी नहीं है कि आप सभी चीजों की बनाएं। मुझे लगता है कि टीचिंग, रिसर्च एंड कम्युनिकेशन, दे आर ऑल आर डिपेंड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, हाउ वेल यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। एंड हाँ। higher education, environment, and computer, I think you should devote more time to make notes in these units. And teaching research and communication, you don't need to make more lengthy notes. You just focus on topic and just understand what I'm trying to say. Just need according to question, you just try to solve that. वेरी गुड जी। हाँ, क्योंकि हायर एजुकेशन वगैरह में डेट्स होती है ना? तो जिसमें डेट है, डाटा है कि किसने क्या बोला है ना? वो चीज़ें, या किसी जैसे आईसीटी में फुल फॉर्म वगैरह होती है, तो यहाँ पे चीज़ चाहिए आपको नोट्स। और मैम एक चीज मैं और बताना चाहूंगा आपको, मैं मीडियम का छात्र था। इवन बीए थर्ड ईयर तक मैं पूरा हिंदी मीडियम का छात्र था।
मैंने पीजी से अपना मीडियम चेंज किया, फिर वहाँ से मुझे सफलता मिलनी चालू हो गई। अनअकैडमी पे मैंने आपका, लड़के कहते हैं कि हिंदी मीडियम कुछ नहीं होगा, फिर मैंने हिंदी मीडियम को मतलब कहते हैं त्याग दिया बिल्कुल। फिर वहाँ से मैंने इकोनॉमिक्स पेपर भी मैंने हिंदी से बिल्कुल स्विच कर लिया, वहाँ से ट्रांसफर बिल्कुल इंग्लिश से उसको भी करना चालू कर दिया। और पेपर फर्स्ट तो मैंने शुरू से चाहा था कि इसको हिंदी में पढ़ना ही नहीं है, हिंदी में इतना क्लिष्ट मतलब भाषाएं रहती हैं, लर्निंग को आप अधिगम कहते हैं, क्या तो क्या, ये तो दिमाग में ले नहीं पड़ता है हम लोगों को। बिल्कुल जी। इसलिए हमने तो अपना मीडियम अगर चेंज आप कर लिया। कोशिश करोगे ना तो इतना हवा जो बना हुआ है मैम, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, है ना? सो इन दोनों का कोई टेंशन नहीं है। आजकल तो वैसे मैं नोट्स इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में देने लग गई हूँ, सब्सक्रिप्शन के अंदर भी। और क्वेश्चन तो वैसे पहले भी मैं इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों देती थी। पेपर में भी आपके पास लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन रहता है, कोई भी चूज कर लो, उसमें लैंग्वेज चेंज करके देख सकते हो। बट इंग्लिश का जो एडवांटेज है कि आप अगर हिंदी में आपके क्वेश्चन गलत आए हुए हैं, ये खुद ये कहता है कि अगर आपके हिंदी क्वेश्चन गलत आए हुए हैं, जैसे आपने हिंदी ट्रांसलेट कर मतलब आप हिंदी में एग्जाम देना चाहते हैं, अगर आपका क्वेश्चन हिंदी में गलत है तो वो कहते हैं कि इंग्लिश वाला माना जाएगा। अगर इंग्लिश में गलत आया तो मैं उसको मानूंगा, अगर हिंदी में गलत आया, अगर इंग्लिश में सही है तो नहीं मानेंगे। उनका ये साफ मतलब वो अपनी नोट पहले लिख देते हैं, इसलिए वहाँ से भी आपको एक एडवांटेज मिल जाता है कि हाँ इंग्लिश में है तो आप थोड़ा सेफ हैं, क्योंकि आपको मिलेंगे नंबर। बिल्कुल, अगर हिंदी क्वेश्चन में में कोई गलत है, गड़बड़ है, चेंजेस है, तो फिर हिंदी वाला नहीं इंग्लिश वाला माना जाता है। तो इस वजह से भी एक एडवांटेज है, बेटर है कि आप इंग्लिश वाला भी रीड कर लें। जहाँ नंबरिंग वगैरह में चेंजेस होते हैं तो वो इंग्लिश वाली मानी जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, और क्या खास आप शेयर करना चाहते हो? खास मैम बस ये कहना चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा लिखता भी हूँ अपने मन में, मतलब किताबों में लिखता हूँ, खाली समय होता है लिखता हूँ कि student had no substitution. अच्छा, Although it has some bad substitution, if you are a good person, so please choose good substitution, not go inside of a bad substitution. You know that what bad substitution are. वेरी गुड। सो just हाँ जी, study and study. दोबारा बताना, नेटवर्क में थोड़ा सा इशू था। क्या मैम पूरा? यही जो जो आपने लास्ट में पूछा ना कि अकेले लिखता हूँ एंड ऑल। मतलब मैं लिखता हूँ कि study has no substitution, although it has some bad substitution. If you are a good person, so please focus on good substitution. That is study and only study. वेरी गुड। आप बहुत डेडिकेटेड हैं स्टडी करने के लिए, है ना? तो आप कह रहे हो कि अच्छे से सही जगह पे फोकस करो, बैड थिंग्स पे फोकस ना करें। वेरी गुड। डोंट मतलब सोसाइटी लाइक वी हैव सोर्स, वी आर मतलब जॉब पालेंगे सोर्स से नहीं, आप स्टडी कीजिए, वो आपको ज्यादा मतलब सेटिस्फाइड रखिएगा। सोर्स तो बहुत काम होते हैं। गुड गुड। हाँ जी, तो आरजू आप बताइए कुछ इंटरेस्टिंग। यस मैम, जैसे अभी इन्होंने कहा कि अपना मीडियम चेंज कर लीजिए। अक्सर मैंने सुना है लोग कहते हैं हम हिंदी मीडियम के हैं, मैम इंग्लिश मीडियम पे पढ़ाती हैं, ऐसा वैसा। मैम मतलब जब आप पढ़ाती है ना, तो जो हिंदी के बच्चे भी हैं, जैसे हम लोग भी हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आए हैं, तो आपकी क्लासों की वजह से हमने अपना मीडियम चेंज किया, और मतलब हिंदी मीडियम के होते हुए भी बहुत अच्छा पढ़ा। मतलब हमें लगता है कि हिंदी से ज्यादा अगर कोई हिंदी मीडियम वाला पढ़ना चाहे ना, तो आपकी क्लासेस से वो अच्छा पढ़ेगा, वो हिंदी अच्छा पढ़ेगा, मतलब हिंदी को छोड़कर वो इंग्लिश में आ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो वो जो हिंदी मीडियम मतलब घबराए नहीं, मतलब वो अगर आपसे पढ़ रहे हैं तो फिर वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, वो मतलब उनका क्लियर हो जाएगा। इसलिए घबराना नहीं कि नहीं हमें हिंदी है तो हम नहीं पढ़ेंगे। मैंने मतलब इंग्लिश की क्लासेस में एक लड़की को कहते सुना है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, इसलिए मैं अपनी फेवरेट मैम नौ मैम की क्लास नहीं ले पाती। मैंने कहा तुमने नौ मैम की क्लास नहीं ली है, क्योंकि अगर तुमने क्लास ली होती तो तुम्हें समझ में आता कि मैम मतलब हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों को साथ लेके चलती है और दोनों को उतना पढ़ाती है। तो ये मतलब ये मीडियम का कोई मतलब वो नहीं है मैम, अगर आपसे पढ़ रहे हैं तो फिर चाहे वो हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का। हिंदी वाला ही पूछता तो रिपीट में कर देती हूँ, हिंदी वाला ही पूछता तो किसी तरीके से समझ ले आते हैं हम, वो हिंदी वाले वर्ड भी बच्चे कमेंट कर देते हैं या फिर हम लोग समझा देते हैं दोबारा से। बार बार अगर डाउट क्लियरिंग क्लास में पूछते हो तब भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं, है ना? अच्छा जी, तो आप थोड़ा हाँ जी हिंदी कभी कभी कुछ टर्म की केवल इंग्लिश ही ज्यादा सही रहती है, हिंदी तो मुझे लगता है कि आप भूल ही जाएंगे। अगर आप इंग्लिश की जगह हिंदी आएंगे तो आपको लगता है वो टर्म ही आप भूल जाएंगे, आप भूल ही जाएंगे, उसको आप पढ़ पाएंगे कभी कभी। अच्छा थोड़ा सा मैं ये पूछती हूँ कि आपकी पढ़ाई की जर्नी कैसी थी, मतलब कैसे आप यहाँ तक पहुंचे हो? आपको कैसा लगा कि आपको टीचर ही बनना है, प्रोफेसर बनना है? मैं स्टार्ट करूँ मैम?
जर्नी मैम ऐसी थी कि कभी सोचे ही नहीं थे कि जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे। चाइल्डहुड ड्रीम था कि बिकेम एन आईएएस, एटलीस्ट सिविल सर्वेंट या यूपी पीसीएस या आईएएस। अब यहाँ पे इसीलिए हमने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद को अंडर ग्रेजुएशन के लिए चुना, तो वहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिला। फिर घर की फाइनेंशियल सिचुएशन आई थिंक सो बैड, सो वी थिंक दैट कि हमें जीआरएफ का एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगा आपको। 5 इयर्स अगर आपको फेलोशिप मिलेगी तो ये बेहतरीन रहेगा, आप अगली अपनी नेक्स्ट तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल, आपको तो फेलोशिप अब मिल ही गई। अब आज से रिजल्ट आया ना, आज से आपकी स्टार्ट हो गई, पीएचडी आपकी ऑलरेडी चल रही थी। एटलीस्ट यू आर फाइनेंशियली स्टेबल थोड़ा बहुत, कि 35,000 के अराउंड आपको स्टाइपेंड तो मिल ही जाएगा। आज से आपकी स्टार्ट हो गई है। जब भी आप फॉर्म फिल करोगे पीछे से मिलेगा आज के दिन से। वरना हम मेंटली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली तीनों तरह से थक चुके थे। इस अटेम्प्ट को हमने अपना लास्ट अटेम्प्ट माना था, क्योंकि हम जानते थे कि अभी हमें रिसर्च के कामों में जुट जाना है, और वहाँ अगर एक बार डिवोट हो गए उस साइड, मुझे नहीं लगता कि उस तन्मयता के साथ उस डिवोट होकर हम उस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो रिसर्च करना, फिर वहाँ पे हमने इन्वायरमेंट अकाउंटिंग जैसा टॉपिक भी चुना है। वहाँ पे हमारे गाइड भी कहते हैं कि आपको इसको करना पड़ेगा, मैं आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो वहाँ मुझे लगा कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, तो मैंने इसको पूरा डिवोट कर देता है। मुझे पता ही नहीं, हाँ, थीसिस वगैरह में पूरा डिवोशन करना पड़ता है, डाटा कलेक्शन, उसके ऊपर काम करना है। तो अगर उधर ध्यान चला जाएगा तो फिर साथ साथ हो सकता है आपको लगा कि मैंने नेट मैनेज नहीं कर पाता। देखो भाई, अब आपका हो चुका है ना, सो डोंट वरी, अब तो आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है। आप एक जगह डट के अच्छे से मेहनत कर सकते हो पीएचडी के लिए। हाँ जी, तो आरजू, आपकी ये इंग्लिश का जो बैकग्राउंड है, इंग्लिश सब्जेक्ट आपने कैसे लिया, और आपको कैसा लगता है कि अब इसमें आपने जेआरएफ निकाल ली है? यस मैम, मेरा तो सपना है कि मुझे अनअकैडमी पे टीचर बनना है। मतलब आपके जैसे आप इतना अच्छा डिवोटेड है, तो मुझे मतलब आपको देखकर एक प्रेरणा से हमें मतलब हमारे भी इतने लर्नर्स होने चाहिए। और मेरा एक सपना तो ये है कि मुझे आगे चल के अनअकैडमी पे टीचर तो बनना ही है। अरे वाह, और सुन रहे हैं। चलिए आगे। मैम इसलिए मैम कि मैं मतलब अभी मुझे लगना है, मतलब मुझे अपना पहले बोल्ड होना है, 6 महीने मुझे रेडी होना है, तब मैं मतलब जैसे जो प्रोसेस होता है उस हिसाब से। मैं ये नहीं कहूँगी अनअकैडमी वाले मतलब क्योंकि मैंने क्लासेस ली इसलिए मुझे ले लें, नहीं, मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा 6 महीने का टाइम चाहिए तैयार होने के लिए। हाँ। जब मैं तैयार हो जाऊंगी तो मैं जरूर मतलब ट्राई करूंगी कि मैं अनअकैडमी में एक टीचर बनूं, पढ़ा सकूं बच्चों को, अपना गाइड मतलब जो इतना मेरे पास है मैं उन्हें दे सकूं, ताकि वो लोग आगे मतलब आ सके इस फील्ड में। मैम हम लोग जिस गांव में है ना, मतलब वहाँ पे बहुत लोग तो ये जानते भी नहीं है, इवन मतलब इस बैकग्राउंड से हम लोग हैं। तो इसलिए ये जो अनअकैडमी है ना, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हम लोगों के लिए, बेस्ट, मतलब क्या कहें कि दुनिया की सबसे अच्छी चीज हमें मिली है अनअकैडमी। इसलिए हमें भी अब बेटर लक, हाँ, वी हैव फाइंड अनअकैडमी एंड टीचर एज यू। हाँ, लाइक यू टीचर मिलना मैम बहुत मुश्किल, क्योंकि यहाँ ऐसे टीचर नहीं मिल सकते जैसे आप लोग पढ़ा रहे हैं। उस हिसाब से तो बहुत ही लकी है हम लोग, जो हम लोगों को अनअकैडमी जैसा प्लेटफॉर्म। आपका चैट का ऑप्शन, आपके पोल का ऑप्शन, ये कितनी सारी चीजें हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं, है ना? यस मैम, और मतलब प्लेटफॉर्म पे ऐसे ऑप्शंस तो नहीं है। यूट्यूब मतलब वो है, लेकिन जो लाइव इंटरेक्शन है, जैसे कि मैं तो अक्सर सौरभ बन की क्लास ले लेती थी, बच्चों को पता ही नहीं चलता कि कौन। आज पता चला, आज तुम्हारा रिजल्ट आया तो इसने मेरे को भेजा, मैम ये देखो दो सर्टिफिकेट। तो इसलिए तो अनअकैडमी तो बेस्ट है मैम, हमारे लिए तो बेस्ट है। अच्छा, मैम आप तो कभी कभी ये अनअकैडमी का एग्जांपल लेकर ही बता देते कि जितनी सुविधाएं अनअकैडमी में आपको वही सुविधाएं स्वयं पे भी मिलेंगी। मतलब आप इतना कोरिलेट कर देते थे कि जो जो चीजें यहाँ पे है वो भी यहाँ पे, तो वो तो भूलता ही नहीं था कि चलो यहाँ पे भी क्विज है, यहाँ पे ये क्लासेज है, तो इतना कोरिलेट हो जाता कि आप स्वयं तो नहीं भूलेंगे। स्वयं के आगे ऑप्शन तो स्वयं तो बिल्कुल मार ही देना है। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब और कोई लास्ट टिप आप दोनों शेयर करना चाहते हो लर्नर्स के साथ? बहुत इंटरेस्टिंग रहा है आपका आज का पॉडकास्ट। हाँ जी, यही कहना चाहेंगे कि अगर आपने ठान लिया है तो आप कर ले जाएंगे, बस आप थोड़ा सा डेडिकेट हो जाइए। जीआरएफ का एग्जाम, इवन मैं समझता हूँ कि नेट का एग्जाम तो कुछ नहीं। अगर लोग ये स्ट्रगल करें कि मुझे नेट हो जाए, मेरा पहली बार नेट हो गया, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा नेट हो गया। अगर आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन बेहतरीन तरीके से किया है, अगर आपकी अपने सब्जेक्ट पे पकड़ है, आज जैसे आप बताते हैं कि टीचर या मुझे लगता है स्टूडेंट बनने के लिए, सफल होने के लिए आपको अपने सब्जेक्ट पे पकड़ होनी चाहिए। आपको अपने सब्जेक्ट पे पकड़ होनी चाहिए, और फिर अनअकैडमी तो आई थिंक बेस्ट प्लेटफॉर्म।
who can do JRF even first attempt. We are lucky that we can't make it in first attempt, but we still satisfied. वेरी गुड जी। तो अगर आप कोई अंदर विश्वास हाँ, करना चाहते हैं तो आप कर लेंगे बेझिझक। ड्रीम बिलीव एक्ट एंड अचीव ही एट लास्ट वही बनता है हमारा मोटो कि भरोसा करो अपने ऊपर। आरजू जी, एनी क्विक टिप? यस मैम, मतलब जब हम कोई काम करने लगते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। तो मेन हमारा है कि हमारा मतलब बहुत सारी, लेकिन मुझे लगता है कि वो परेशानियां हमें मोटिवेट करती है। मैंने तो हमेशा परेशानियों को मोटिवेट किया, और मेरा ये भी है कंसर्न कि पेरेंट्स जो लड़कियों को थोड़ा मतलब नहीं देते हैं, अभी हमारे गांव में तो इतना ज्यादा नहीं देते, तो मैं चाहती हूँ कि लड़कियों को भी उतना ही राइट मिले ताकि वो आगे बढ़ सके। और लड़कियां भी डिमोटिवेट हो जाती है। अगर हमें कोई चीज पानी है, जैसे कहा कि हमें लगन है, तो चाहे फिर वो लड़का हो या लड़की, अगर उसने ठान लिया है तो वो कर सकता है। And ma'am, as a brother, I always full support my sister. Full वेरी support. गुड, बहुत अच्छा, वो दिख भी रहा है। एज अ ब्रदर यू सपोर्ट योर सिस्टर, बहुत बढ़िया, बहुत बहादुर बच्चा है ये भी। हर बार मेरे को पहले जैसे कि ये डिमोटिवेटेड होता था, इसने मेरे को अच्छे से याद है, इसने मेरे को बहुत पहले एक बार ईमेल किया था, फिर उसके बाद मैंने कुछ रिप्लाई किया होगा, उसके थोड़े दिन बाद इसका मैसेज आया, मैम आज आपको मैं खुशखबरी दूंगा। फिर उसके बाद पीएचडी का मेरे को खुशखबरी सुनाई थी इसने, एंड आज जेआरएफ की भी गुड न्यूज आ चुकी है। मैंने यहाँ पे क्लास को पढ़ा नहीं है, मैंने यहाँ पे क्लास को जिया है, और अपने से ज्यादा विश्वास आप पे किया है। मैम जिस तरीके से मैम मतलब बिल्कुल तन्मय होकर पढ़ाती हैं, उस हिसाब से मुझे पढ़ना है, और मेरा फुल विश्वास है कि अगर मैं केवल आपको फॉलो करूंगा। इवन मैं जब मेरा पहली बार, मैं एक बार नेट होने के बाद दोबारा फिर मेरा नेट हुआ, मैं केवल 2 या 3 क्वेश्चन चूक गया, मुझे लगा कि नहीं, एक ही टीचर पे आपको कॉन्सेंट्रेट रखना है, स्ट्रिक्ट, क्योंकि अगर वो दोबारा पढ़ाएंगे तो आपको दोबारा माइंड पे दोबारा फिर से बैठ जाएगा आपके दिमाग में। इसलिए मैंने कहा कि मैम पे बिल्कुल फोकस रखना है, और इवन ये देखिए आप रिजल्ट आ गया है और क्वालिफाई। चलो जी, ये मेरे लिए भी एक खुशकिस्मती की बात है कि लर्नर्स भरोसा करते हैं, क्योंकि काम भी हम करते हैं, बाकी इनका खुद का बिलीव भी है, जिसकी वजह से ये आगे जा पाते हैं। हाँ जी मैम, मैंने कई क्लासें ली, लेकिन आपकी क्लास में वेस्टेज ऑफ टाइम बिल्कुल मैं समझता हूँ 0 है, क्योंकि आप टॉपिक से हटे कोई बात नहीं करती है। और मैं पर्सनली अपनी बात करता हूँ, मुझे ऐसी क्लासेस पसंद है, आप स्टिक टू द पॉइंट, आप पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर टाइम वेस्ट होता है, मुझे खुद ही लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, और ये मैंने कई बार देखा है, आप शायद 2 या 3 बार बोलती हैं, फिर अगर नहीं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अब पढ़ो, चलो पढ़ो पढ़ो चलो, तो ये बेहतर है मेरे लिए, ये बेहतर है। मुझे लगता ही नहीं कि मैं कई लोगों की 2 ईयर्स की क्लास कर लेता हूँ, लेकिन आपकी क्लास मुझे लगता है कि बहुत फास्ट हो रहा है, मतलब इतना हो रहा है कि बस आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। चलिए, मुझे हाँ, मैं समझी। अब कुछ न्यू लर्नर को एडजस्ट होने में टाइम लगता है, क्योंकि वो बीच में ना दूसरी तीसरी बातें चालू कर देते हैं, लेकिन फिर मैं बार बार बीच में बोलती हूँ, नहीं, अब कंसंट्रेट होना टॉपिक पे कंसंट्रेट करेंगे। बाहर की बातें हुई, डाउट क्लियरिंग क्लास में डाउट इधर उधर के पूछना, अभी इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो पूछो, और फिर बार बार हमें वापस स्टिक टू द टॉपिक आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि देखो 2 घंटे की क्लास है, उसमें मैं गप्पे मार दूंगी, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, मेरे को तो सारे पैसे मिलेंगे। क्यों? हमारे आवर्स के हिसाब से, टाइम के हिसाब से मनी मिलती है, पर जाएगा तो लर्नर का ना, उसको उतना कंटेंट कम मिलेगा। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, अपने जो टाइम है इसको मत गवाओ। ये आपने आपके पैसे लगे, आपने पैसे नहीं तो फिर आपका टाइम लगा है फ्री वाली क्लास में, है ना? फ्री वाली क्लास में भी नहीं टाइम वेस्ट करती मैं तो। क्यों? क्योंकि टाइम किसी का विला नहीं है। अभी आपको लगेगा कि बुरा लगेगा, मेरी नहीं सुन रहे, बेटा यही काम आएगा। क्यों? आप पढ़ने आए हो। हाँ जी, यस मैम, ये 6 मंथ्स का एग्जाम है, आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। 6 मंथ, मुझे लगता है कि 10 यूनिट यहाँ पे कवर करना है, 10 यूनिट यहाँ पे आप करना है। मुझे लगता है आपको अपने सारे 1-1 मिनट को डिवोट कर देना चाहिए रीडिंग के लिए। आप वेस्ट नहीं कर सकते, मुझे लगता है 1 मिनट भी आप वेस्ट नहीं कर सकते हैं। और आप जैसे यूनिट 1 पढ़ाने के बाद PYQs कराती हैं, वो तो बिल्कुल दिमाग बैठ जाता है, फिर वो कहीं दूर जाता ही नहीं है। और यही आपकी टीचिंग स्टाइल मुझे पसंद हुई, इसलिए मैंने पेपर के लिए मैंने कहा मैम से बेस्ट मेरे लिए तो कोई नहीं हो सकता। चलो जी, मुझे लगता है 7 या 8 बार, क्या मुझे लगता है मैं गिन नहीं पाऊँ कितनी बार मैंने आपकी क्लास लाइव तो मैंने कभी नहीं छोड़ी ना। जब मैं बहुत ही मतलब मेरी तबीयत गड़बड़ होती है तभी मैं छोड़ता था, और लाइव तो मैंने कभी नहीं छोड़ी। और वैसे मैंने 2 ईयर्स पता नहीं कितनी बार मैंने देखा है, मुझे इतनी मतलब आदत हो गई थी कि मैं बिल्कुल आराम से देख लेता था। बहुत बढ़िया। और मैं हाँ मतलब वो प्लस का वो खत्म हो गया था ना, तो ये बहुत दुखी था, बोला मैं मैम की अब क्लासेस नहीं ले पाऊंगा, तो रेडी रहता था कि अब मुझे 10 बजे मैम की क्लास लेनी है,
चाहे जो हो जाए, लेकिन मैं 10 से 11 बैठ जाऊंगा, मैम की क्लास मुझे लाइव लेनी है, इतना ज्यादा मतलब पता लेकिन नहीं मैम स्ट्रिक्ट टाइम टेबल 10 के बाद 11, मेरी आंखों में थोड़ी समस्या हो गई ना, 1 ईयर से रेगुलर मैं मोबाइल में क्लासेस देख रहा हूँ, तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि आप रात को ज्यादा मोबाइल नहीं देख सकते। इवन इस एग्जाम से पहले तो मुझे स्टोन की प्रॉब्लम हुई थी, मुझे इलाज भी कराना पड़ा उसके लिए, तो मुझे लग रहा था कि इस बार हो नहीं पाएगा, लेकिन एट लास्ट ये हो गया। देखो हो गया। अब भरोसा कर लो भाई, घर वालों को बोल दो हो गया सच्ची में एग्जाम क्लियर, अब तो पॉडकास्ट भी हो गया। Yes, मैं वो Yes, कोर्स ma'am. भी हो गया। Yes, ma'am. चलिए ऑल द बेस्ट, ऐसे ही लाइफ में आगे बढ़ते रहो, बस जल्दी से प्रोफेसर जी बन जाओ दोनों के दोनों, है ना। जेआरएफ हो गई है। आपसे हमेशा जुड़ा रहना चाहते हैं हम लोग, हम बिल्कुल तो जुड़े रहो स्पेशली आपसे जुड़े। जी, मैं आपके साथ हूँ, हमेशा आपके साथ हूँ। चाहे आप प्लस सब्सक्रिप्शन में हो, वहाँ पे फॉलो करो, खत्म हो जाता है, कोई चिंता की बात नहीं है। मैं कभी भी अपनी क्लास नहीं छोड़ती हूँ, अपनी 10 बजे वाली क्लास, फ्री क्लास, चाहे यूट्यूब पे हो चाहे अनअकैडमी पे हो, मैं लेती जरूर हूँ। मैं बच्चे कहते हैं मैम हमें अनसर्टेनिटी है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। मैं ये कह रही हूँ, मैंने मेरे कहने पे आपने सब्सक्रिप्शन लिया या मेरे कहने पे आप मेरे साथ जुड़े हो ना, मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैंने कैसे पढ़ाना है। आप ध्यान से स्टडी करो, ठीक है, उस मैम चीज को आप कवर करो। इवन लड़के आपसे पूछते हैं, मतलब स्टूडेंट, मैं भी इस बार एग्जाम में आएगा कि नहीं, जैसे आप वेन डायग्राम पढ़ाती हैं, पूछते हैं आएगा कि नहीं, मैं कहता हूँ एज अ स्टूडेंट आपको नॉलेज गेन के लिए पढ़ लेना चाहिए कुछ चीजें। वेन डायग्राम जब आपने पढ़ा है, मुझे लगता है कि मैंने पहली बार उसको पढ़ा, मैं तो एक और रूल होता है, तो आपने कहा नहीं वो वेन डायग्राम नहीं है, वो ये वेन डायग्राम है, वो दूसरा आपने बताया रूल, तो मैंने कहा मुझे पहली बार पता चला, मैं तो उसी को समझ रहा था कि वही वेन डायग्राम है, लेकिन जो ओरिजिनल वेन डायग्राम था वो मुझे आपने पढ़ाया। मुझे लगता है उससे, उस रूल से मैं लॉजिकल रीजनिंग के कई प्रकार की चीजें, मुझे मतलब मूड एंड फिगर से भी आप उसको जाके चेक कर सकते हैं, और जो आपने वेन डायग्राम बताया है उससे आप मूड एंड फिगर की वैलिडिटी भी चेक कर सकते हैं। ये मुझे मतलब मेरे दिमाग बिल्कुल बैठ गया। एज ए टीचर मैं फ्यूचर में इसे बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई करूंगा। बिल्कुल, आपको यही समझना, हमें टीचर बनना है। एज अ टीचर यू विल अप्लाई दीज कंसेप्ट, पेपर में आए ना आए कोई बात नहीं भाई, अपनी बुद्धि अपनी नॉलेज इंक्रीज हो रही है, टीचर का काम है बुद्धि देना, विजडम देना, है ना। बस वो इंक्रीज करो, क्योंकि आगे जाके आपने भी पढ़ाना है। दूसरे लोग पूछेंगे वेन डायग्राम के, भाई पीएचडी जो कर रहे हैं बड़े बड़े टीचर्स हैं, उनको नहीं पता होगा सही में कि कौन सी चीज क्या है ना। तो वो लोग आपको टेस्ट करने के लिए पूछ सकते हैं, आप फिर गलत वाला बताएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। आपको अपने अंदर क्लैरिटी सही होनी चाहिए, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, कल को कोई और पूछ ले तो आप जवाब देने वाले बने, है ना। तो ये आपका मास्टरी कंसेप्ट होना चाहिए। वो जो आप वेन डायग्राम पढ़े, मैंने उसको कहा था ये मक्खी, बीच मक्खी आ गई। हाँ बिल्कुल, वो मक्खी आ जाती है। चलो ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आज सौरभ का मन कर रहा है बस मैं सारी बातें कर दूं जो अंदर दिल में है सब बता दूं। मुझे लग रहा है मैम अभी कुछ छूट है, मुझे लगा इतना, ये पता नहीं कितने दिन हो गए, 1 ईयर से ज्यादा, बहुत सी बातें बची हैं, लेकिन मैं काफी बता चुका हूँ। चलो चलो ठीक है जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे डिस्कशन करके, और आई नो कि बाकी लर्नर्स को भी काफी कुछ सीखने को मिला होगा। एंड स्टे ब्लेस्ड, ऑल द बेस्ट फॉर योर जेआरएफ। ड्रीम, बिलीव, Believe and achieve. And follow now, ma'am. An academy and class all lifetime. अच्छा लाइफ टाइम, वेरी गुड। चलो ठीक है जी, लाइफ टाइम फॉलो करने का है, पेपर अभी निकालना है, ठीक है। चलिए, स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ नाइस डे।